गाइज मैंने आज तक बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स कवर किए हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे खुद की ही हालत ख़राब कर देते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि शायद ये इंसिडेंट सबसे भयानक हो सकता है या फिर ये इंसिडेंट सबसे भयानक हो सकता है, लेकिन हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो सुन के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक यूपी का इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो सुन के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि उन लोगों पे, उस फैमिली पे क्या बीती होगी जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था 90s 60s के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इस तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी। और इसके अलावा जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं आपसे रिलेटेड, आपके रिलेटिव, आपके किसी नोन से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मदन ने बताया ये इंसिडेंट उनके दादाजी के साथ हुआ था 90s 60s के दौरान, जब वो बिहार के ही एक पिछड़े हुए इलाके में रहते थे जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी उस ड्यूरिंग। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा मदन के दादाजी के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तभी आप इस इंसिडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से हम मदन के दादाजी को कमल कह के बुलाएंगे। ये इंसिडेंट जैसा मैंने आपको बताया 1960s के अराउंड हुआ था, जब कमल की उम्र अराउंड 23 से 24 साल की थी। और इस समय जो कमल के मॉम और डैड थे वो इस दुनिया से जा चुके थे। इनफैक्ट कमल जब अपनी टीन एज में ही थे तभी उनके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। इसके बाद मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे वो अपना पेट पाल रहे थे और खुद को चलाए हुए थे। इसके अलावा उनकी फैमिली में कोई था भी नहीं। खैर, जिंदगी जैसे तैसे अच्छी चल ही रही थी। धीरे धीरे कमल की उम्र बढ़ती जा रही थी और उन्हीं का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था प्रीतम। ये दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बातें करते रहते थे। इसके अलावा सुबह शाम अपने काम में ही बिजी रहना, यही सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा था। धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, 23-24 साल के अराउंड दोनों की उम्र होती है, तो जो प्रीतम थे उनकी माँ उनकी शादी करवा देती है। प्रीतम की फैमिली में भी उसकी माँ ही उनके अलावा रहती थी। उसके डैड भी काफी साल पहले ही गुजर गए थे, जिसके चलते प्रीतम ने भी अर्ली 20s में ही शादी कर ली थी। प्रीतम और कमल दोनों मेहनत मजदूरी का ही काम करते थे। मोस्टली दोनों साथ में ही काम पे जाया करते थे। जैसे तैसे अपनी खेती करके, मेहनत मजदूरी करके फैमिली का गुजारा चल ही रहा था। उस समय मोस्टली चलता भी इसी तरह से था। खैर, प्रीतम की शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि उसकी जो माँ थी वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसकी जो माँ थी वो भी यंग ही थी, वो इतनी एजेड भी नहीं थी और साथ ही वो देखने में भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। हर एक गांव का इंसान शॉक्ड था ये सब कुछ सुनने के बाद। खैर, अभी तक जो प्रीतम था उसकी लाइफ इसी तरह से रहती थी। वो बिजी रहता था अपने काम में, शाम को घर पे पहुंचता था, खाना खा के रेस्ट करता था, अर्ली मॉर्निंग फिर से चला जाता था। लेकिन अब इसके बाद उसको फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम रुकना था। जो रिचुअल्स थे लास्ट उसकी मोम के, वो उसको ही कंप्लीट करने थे। और इसके अलावा कमल भी उनके पास काफ़ी विजिट करते रहते थे और वो हमेशा पूछते थे कि आखिरकार उसकी माँ को एकदम से हो क्या गया। जैसा मैंने आपको बताया, वो देखने में एकदम ठीक थी, ना उनको कोई बीमारी थी और वो अपने घर पे ही चल बसी थी। जिसके बाद प्रीतम ने कमल को कुछ अजीब सा बताया, जो कि विश्वास करना थोड़ा तो मुश्किल था। उसने बताया कि जो उसकी मॉम थी वो बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर चुकी थी उसकी शादी के बाद से। ऐसा लगता था वो हमेशा डरी डरी रहती है। इनफैक्ट रात को जब प्रीतम अपने घर भी पहुंचता था तो भी उसकी मॉम उसको यही कहती थी कि बेटा मुझे डर लगता है, मुझे अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे मेरे कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती है। आखिरकार ये मैटर क्या था किसी को समझ नहीं आ रहा था। वहीं प्रीतम इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेता ही नहीं था। उसको लगता था शायद चीज़ें नॉर्मल हैं और इनको ऐसे ही कोई बुरे सपने आते हैं जिस वजह से ये डर जाते हैं, या फिर इसी तरह का कुछ और भी हो सकता है, जो कि काफ़ी हद तक जायज़ भी है कि कोई इंसान दिन भर अपने काम में बिजी रहता है और शाम को अगर कोई उसको ऐसी बात बताएगा तो हो सकता है इनिशियली वो इन चीज़ों को सीरियसली ना ले, खासकर तब जब उन्होंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना किया हो। कुछ ऐसा ही शायद प्रीतम के साथ भी था। इससे पहले वो अपनी माँ की बात सुन पाता, उन पर विश्वास कर पाता, वो इस दुनिया से जा चुकी थी। इसके बाद भी जिंदगी चल ही रही थी। कुछ और दिन बीतते हैं और प्रीतम, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी दिनों की छुट्टी पे ही था। वो घर पे ही रह रहा था। इसके अलावा कमल भी उसके पास कभी कभार आता जाता रहता था। धीरे धीरे कमल ने नोटिस करना शुरू किया कि जो प्रीतम था वो भी थोड़ा अजीब सा बिहेव करने शुरू कर चुका था।
ऐसा लगता था कि वो शायद किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड है, शायद उसको किसी चीज़ की टेंशन है, या फिर अपनी माँ की तरह वो भी अजीब सी चीज़ों से डरता है। तो इसी के चलते कमल ने उससे पूछा भी कि आखिरकार ये मैटर चल क्या रहा है। वो अपने घर पे ही था, उस समय लोगों का आना जाना लगा हुआ था, उसकी वाइफ भी वहीं पे थी। तो उसने ज़्यादा बातें कमल से शेयर नहीं की। उसने बताया कि कुछ नहीं, बस उसको उसकी माँ के जाने का दुख है, जिस वजह से वो थोड़ा दुखी है। लेकिन कमल जो उसको इतने सालों से जानता था, वो समझ चुका था कि प्रीतम कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिससे सफ़र कर रहा है, लेकिन शायद उसको बताना नहीं चाहता। दूसरी तरफ कमल ने भी उसको प्रीवियसी दी। ये सब कुछ होने के बाद समटाइम्स इंसान थोड़ा टाइम लेता है किसी भी सिचुएशन से हील होने के लिए, और कमल ने भी प्रीतम को थोड़ा टाइम दिया। खैर, ये सारे के सारे रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं और 15 से 20 दिन के अंदर ही प्रीतम फिर से काम पे जाना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था शायद वो उसके लिए एक एस्केप था। वो जाना चाहता था, घर से बाहर भागना चाहता था, अपने घर से, अपनी वाइफ से दूर रहना चाहता था। लेकिन मैटर क्या था, किसी को पता तक नहीं था। वहीं कमल ने नोटिस किया कि जो प्रीतम था, वो जब उसके साथ काम पे गया था तो काफ़ी बेटर फील कर रहा था, और उसको ऐसा भी लग रहा था शायद प्रीतम कुछ उससे शेयर करना चाहता है, लेकिन वो वेट कर रहा है सही टाइम का, या फिर वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे शेयर करे। तो यही बात कमल ने उससे छेड़ी कि क्या अब तू बेटर फील करता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो तुझे अभी भी बॉदर कर रही हैं। जो चला गया इस दुनिया से, वो एक सच्चाई थी। हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही है, पर हमें आगे बढ़ते रहना होता है। इसी तरह से इसी को ज़िंदगी कहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जो प्रीतम है उसका ध्यान कहीं और ही है। तो कमल ने उससे फिर से पूछा कि अगर कोई तुझे प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भी मुझे बता, हम देखेंगे, चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन वहीं प्रीतम ने उससे शेयर किया जो उसके साथ होना शुरू हो गया था। असल में जब प्रीतम अपने घर पे रह रहा था तो उसने घर पे हर जगह घूमना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ना किसी सामान की ज़रूरत उनको पड़ती रहती थी, और इसी के चलते वो घर के हर एक कोने में घूमता रहता था। लेकिन वो जानता नहीं था कि इवेंचुअली उसको मिल क्या जाएगा। असल में जो प्रीतम की माँ थी वो एक कमरे में जाने से बहुत डरती थी, और प्रीतम क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता था तो वो सीधा आके अपने बेडरूम में सोता था और वहाँ से ही अगले दिन काम पे चला जाया करता था। अब यही जो कमरा था ये इनका स्टोर रूम था, और वहीं पे उसकी माँ कहती थी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, और वहाँ पे ही मैंने कुछ अजीब देखा है। लेकिन अब प्रीतम अपनी माँ के जाने के बाद उसी कमरे में जाता है कुछ सामान लेने स्टोर रूम में, और वो वहाँ पे देखता है कि कुछ अजीब सी वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई थी जो देखने में किसी भी भगवान की नहीं लग रही थी, और ऐसा लग रहा था उसके सामने कुछ रिचुअल्स हुए हैं, कुछ पूजाएं हुई हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ है जो कि बहुत शॉकिंग है और शायद बहुत भयानक है, और उसकी माँ की जान भी शायद इसी वजह से गई है। अभी तक प्रीतम ने अपनी वाइफ से ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इवेंचुअली जो उसकी माँ फील करती थी, किसी की प्रेजेंस, हमेशा डरे रहना, हमेशा अजीब सा बिहेव करना, और अपनी वाइफ को जब वो देखता था तो उसे अजीब सी ही फीलिंग आती थी उससे। उसको ऐसा लगता था कि शायद ये पोजेस्ड है, शायद ये इंसान है ही नहीं, या फिर उसको हमेशा उससे डर लगा रहता था। और यही इवेंचुअली उसकी माँ के साथ भी हो रहा था। ये सब कुछ जब उसने कमल को बताया तो कमल ने उससे पूछना चाहा कि आखिरकार तुझे लगता क्या है कि वो क्या चीज़ हो सकती है, और कौन उसकी पूजा करता है, किसने उस चीज़ के आगे ऐसे रिचुअल्स किए हुए हैं। तो वहीं पे जो प्रीतम था उसने कुछ ऐसा बोला जो शायद कमल ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने बताया कि उसे लगता है उसकी बीवी शैतान की पूजा करती है, वो तंत्र मंत्र में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिस वजह से उसके घर पे ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। ना प्रीतम को इसका ओरिजिन पता था, ना कमल को इसका ओरिजिन पता था। कोई जानता था इस सब के बारे में तो वो थी सिर्फ और सिर्फ प्रीतम की वाइफ। लेकिन प्रीतम को इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्कस करने से उसकी वाइफ के साथ हमेशा डर लगा रहता था। वो बहुत अजीब सा बिहेव करता था, उसको ऐसे लगता भी नहीं था कि कुछ उसके घर पे हो रहा है, लेकिन वो हमेशा ही डरा डरा रहता था। इनफैक्ट एक इसी तरह की रात आती है जब प्रीतम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो अपने घर पे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उनका घर ऐसा था कि जो गांव था उससे थोड़ा सा आगे जाके था, मतलब एक जंगल सा था, उसके बीच में उसका घर था। लोगों ने पहले तो उन चीज़ों को आराम से सुना, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन जब इस सब की हद हो गई तो लोग प्रीतम के घर पे जाते हैं, इंक्लूडिंग कमल। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं प्रीतम एक कोने में बैठ के रो रहा था, चिल्ला रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। वहीं जो उसकी वाइफ थी वो बेड पे आराम से बैठी हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था देख के जैसे उसको ना फ़र्क पड़ रहा है प्रीतम की हालत से, और ना ही उसको किसी चीज़ का एहसास है कि प्रीतम के साथ क्या कुछ हो चुका है। वो अपने में ही
मगन थी। और ऐसा भी नहीं था कि प्रीतम की वाइफ मेंटली अनस्टेबल थी, उसके साथ सब कुछ अच्छा था, वो मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी। लेकिन शायद वो सब कुछ जानती थी प्रीतम के साथ क्या हो रहा है, और समहाउ कहीं ना कहीं वही इस सब की रिस्पॉन्सिबल भी थी। खैर, जो प्रीतम था वो अब अपने घर से भागना चाहता था, या फिर अपनी वाइफ को अपनी नज़रों से दूर देखना चाहता था। गांव वालों ने सारी चीज़ें नॉर्मल करवाई, उनको लगता था शायद सब नॉर्मल हो जाएगा और अगले दिन वो प्रीतम से पूछेंगे कि क्या सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। लेकिन शायद यहाँ पे गांव वालों ने भी कुछ गलत कर दिया था। अगली सुबह गांव वालों को एक बहुत भयानक न्यूज़ सुनने को मिलती है। ये न्यूज़ थी कि जो प्रीतम था वो भी इस दुनिया से जा चुका था, और किसी को नहीं पता किस वजह से, क्या उसके साथ हुआ था, क्योंकि रात को उन्होंने प्रीतम को देखा था। हालांकि वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन हेल्थ वाइज उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और ये गांव का हर इंसान जानता था। खैर, यहाँ तक जो चीज़ें हुई थी वो तो भयानक थी ही थी, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें होनी शुरू हुई थी वो गांव वालों के लिए और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग इन चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं, शैतान की पूजा करना, तंत्र मंत्र की विद्याएं, ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ें जो भी लोग करते हैं, एंड में वो खुद भी इन चीज़ों को भुगतते हैं, और शायद उन लोगों से भयानक भुगतते हैं जिन पे उन्होंने ऐसी चीज़ें की होती हैं। और ऐसा ही कुछ शायद प्रीतम की वाइफ के साथ भी होने वाला था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि प्रीतम के घर से उसके वाइफ के रोने की, चीखने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक हर इंसान समझ चुका था शायद प्रीतम की जो वाइफ है वो एक लिविंग डायन है, वो तंत्र मंत्र की विद्याएं जानती है, और लोग उसके आसपास जाने से भी डरते थे। ये जो घर था प्रीतम का पहले ही सबसे अलग था, इसलिए लोग उस एरिया में जाते भी नहीं थे ज़्यादा। ये चीखना, ये चिल्लाना प्रीतम की वाइफ का ऑलमोस्ट डेली बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन गांव वाला हर इंसान जानता था कि ये उनके लिए एक नॉर्मल काम हो चुका था, क्योंकि वो रोज़ ऐसी चीज़ें सुनते थे। वो जानते थे कहीं ना कहीं प्रीतम की वाइफ भी दर्द में है, कहीं ना कहीं उसके साथ भी कुछ गलत होता है उसके घर पे, क्योंकि वो अकेली ही रहती थी। लेकिन वो साथ ही ये भी जानते थे कि शायद जो उसने अपनी सास के साथ, जो उसने अपने पति के साथ किया था, उसी का परिणाम वो खुद भी भुगत रही थी। इसी तरह से चीज़ें प्रोसीड करती जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपने घर पे बकरियां भी रखी हुई थी, जिनको लेके प्रीतम की वाइफ कभी कभार लोगों को दिन में दिखती थी। लेकिन अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वो दिन को भी निकलना बंद कर चुकी थी, और लोग आते जाते उनके गेट से ही बकरियों को घास वगैरह डाल देते थे। इसके अलावा कोई भी उनके गेट से अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। खैर, एक इसी तरह का दिन था जब एक ऐसा भयानक इंसिडेंट हुआ जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। इसी तरह से प्रीतम की वाइफ की रात को अजीब सी चीखें लोगों को सुनाई दे रही थी। ये रोना, ये चीखना, ये सब कुछ उसी तरह से था जैसा रेगुलरली होता था। लेकिन बीच बीच में लोगों को एक बहुत इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही थी, जो कि एक डुअल टोन थी। ऐसा लग रहा था शायद एक मर्द औरत की आवाज़ में बात करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आवाज़ थी ये गांव के हर एक इंसान को बहुत बुरी तरह से इरिटेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था प्रीतम की वाइफ इतना दर्द में थी जितना शायद उन्होंने अभी तक सुना ही नहीं था उसको चीखते हुए। ऐसा ही कुछ बहुत देर तक होता रहा, और गांव के जो यंगस्टर्स थे ये इकट्ठे होते हैं, इंक्लूडिंग कमल। ये सारे के सारे लोग एक लकड़ी पे ही कपड़ा बांधते हैं, उस पर कैरोसिन डालते हैं और आग जला के प्रीतम के घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि रात के वक्त वहाँ पे अंधेरा ही रहता था। ऐसा लगता था प्रीतम की वाइफ को शायद लाइट से एलर्जी है, और इसी की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकलती दिन के समय। उनको ये रोने की, चीखने की आवाज़ें क्लियरली आती जा रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने गेट के अंदर एंट्री की, ये आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। लेकिन जैसे अब वो डिसाइड करके आए थे वो अंदर जाके देखेंगे कि आखिरकार प्रीतम की वाइफ की हालत क्या है, और वही सोच के लोग थोड़ा स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग कमरे में जाना शुरू करते हैं, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये आवाज़ें आ कहाँ से रही थी। तो वहीं जो कमल थे उनके साथ ही एक इंसान और गांव का एक कमरे में घुसते हैं। जैसे ही वो उस कमरे में घुसते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान कुछ चबा रहा है। ये आवाज़ उनको क्लियरली सुनाई दे रही थी, लेकिन जो मशाल उन्होंने ली हुई थी उस पर अभी इतनी आग नहीं बची थी कि वो दूर तक देख सकें। अपने मुंह के आसपास ही वो चीज़ें देख पा रहे थे। यही सोचते हुए वो कदम आगे बढ़ा रहे थे कि शायद अब यहाँ पे उनको कुछ दिखाई देगा। ये जो आवाज़ थी ये कमरे के एकदम कोने से आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज़ है ये किसी कच्चे मांस के चबाने की आवाज़ है। खैर, जैसे ही वो कोने तक पहुँचते हैं, कमल ये जो मशाल थी इसको आगे करते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि प्रीतम की वाइफ बैठी हुई थी, जो कि अपनी ही बकरी का कच्चा मांस चबा रही थी, और उसकी हड्डियाँ, खून, ये सब कुछ उनके आगे ही पड़ा हुआ था। और जो प्रीतम की वाइफ थी उसका मुंह भी खून से भरा हुआ था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक से
जो कमल हैं वो नींद से उठते हैं। जी हाँ, असल में ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कमल का सपना था। मतलब जो अजीब सी चीखें उनको सुनाई दे रही थी, ये डुअल टोन में आवाज़ आ रही थी, अजीब सी चीखें जो उनको सुनाई दे रही थी, वो असल में कमल का सपना था। आपको लग रहा होगा कि ये जो भी इंसिडेंट मैंने अभी तक बताया शायद वो कुछ खास था नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज़्यादा भयानक था। असल में जो कमल की नींद खुली थी वो उनके सपने में एक इंसिडेंट हुआ था। जो प्रीतम की वाइफ थी, जो अपनी ही बकरी का कच्चा मांस चबा रही थी, असल में उसने कमल को देखते ही उस पर झपट्टा मारा। इनफैक्ट जो उनका शोल्डर था उस पर उसने एक बाइट कर दी और इसी झटके से कमल की नींद खुली थी। लेकिन नींद खुलते ही उनको ऐसा लग रहा था उनके शोल्डर पे उनको पेन हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनको किसी ने बाइट किया हो। उन्होंने टी शर्ट हटा के देखा तो सच में उनके शोल्डर पे एक बाइट थी। खैर, इस रात वो बहुत मुश्किल से सो पाए, लेकिन अगली ही सुबह ये जो चीखें थी ये आने सच में बंद हो चुकी थी। जब लोगों को लगा कि प्रीतम के घर से अब चीखें नहीं आ रही हैं, जो उसकी वाइफ हमेशा चीखती रहती थी, तो लोगों ने सच में डिसाइड किया अंदर जाने का, क्योंकि कमल ने भी उनको अपने सपने के बारे में बताया था। खैर, अब जब सब लोग इकट्ठे होकर अंदर पहुंचते हैं तो कुछ बहुत शॉकिंग होता है। वो देखते हैं कि उसी कमरे में, जिस कमरे में कमल अपने सपने में गए थे, उसी कमरे के अंदर जो प्रीतम की वाइफ थी वो पड़ी हुई थी। उसका मुंह वैसे ही खून से भरा हुआ था और बकरी की हड्डियाँ, उसका मांस, उसका खून वैसे ही उसके मुंह के आगे पड़ा हुआ था। मतलब जो भी उन्होंने सपने में देखा था वो सब कुछ सच था। इनफैक्ट शायद वो उनको किसी तरह की चेतावनी थी, किसी तरह का कोई मैसेज था जो दिया जा रहा था। और ये भयानक इंसिडेंट यहीं पे इसी तरह से ख़त्म हो गया, जिसके बाद लोगों ने ये जो उनका लकड़ी का ही घर था मोस्टली, इसको जला दिया और उस तरफ उसके बाद कोई गया ही नहीं। इनफैक्ट कई सालों तक लोगों को यही लगता रहा कि वो शैतान जिसने प्रीतम की फैमिली को पजेस्ट किया था वो उन्हीं के घर के अराउंड रहता है, उसी जंगल में रहता है। तो लोग काफ़ी साल उस तरफ गए भी नहीं। लेकिन शायद ये वो शैतान तब तक ही वहाँ पे एग्जिस्ट करता था जब तक प्रीतम की वाइफ उसकी पूजा करती थी। जब वो पूजा नहीं कर पाई, या फिर ये कहें कि वो किसी की बलि नहीं दे पाई वहाँ पे उस शैतान के लिए, तब उसकी खुद की ही जान चलेगी। और शायद इसी तरह से ये जो सर्कल था, ये जो स्पेल था उसका, वो भी ख़त्म हो गया। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको अक्सर लोग फोकलोर भी कहते हैं या फिर मिथ भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस की होती हैं और जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। आई रियली होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जैसा मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।